हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के PYQ कराऊंगा जिसमें SSC JEE RRB और ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वे सारे मैं आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स मतलब किसी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो स्लोप होगी उसे क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कोई हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप मतलब कि dm/dx डेट इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा, dm/dx इज इक्वल टू SF मतलब शेयर फोर्स। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है वो शेयर फोर्स होता है, तो इसलिए इसका आंसर है B। ठीक, और अगर शेयर फोर्स का स्लोप होगा तो उसे क्या कहेंगे, जैसे dsF/dx डेट इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। ठीक, अगर हमारे पास शेयर फोर्स, ये दो फॉर्मूले, ये शेयर फोर्स dm/dx इक्वल टू शेयर फोर्स होता है और d शेयर फोर्स अपॉन में dx इक्वल टू लोड इंटेंसिटी, जितना लोड लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the end moment of the fixed beam with uniform distributed load W kilonewton per meter square and length L। ठीक है, इसने पूछा है व्हाट विल द एंड ऑफ फिक्स्ड बीम। ठीक है, फिक्स्ड बीम है, पहले तो हम फिक्स्ड बीम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा है फिक्स्ड बीम। विल बी द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसने दे रखा है। लेंथ कितनी है L। ठीक, स्मॉल है। चलिए अब ये पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट अ एंड मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, इस साइड पर और इस साइड पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, चलिए बेंडिंग मोमेंट, अब इसका फॉर्मूला होता है +/WL²/12। ठीक है, यह है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला WL²/12। ठीक है, डेट इज D इज करेक्ट आंसर, +/WL²/12। ठीक, और अगर बात करें हम सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, डेट इज सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक, और इस पर लगा हुआ है पॉइंट लोड, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, इसमें सेंटर में, तो इसका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेंटर। ठीक है, WL², WL/4। ठीक, ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला इसका। अब मैं बात, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड बात करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल सपोर्टेड बीम ही लूँ और इस पर अगर UDL लगा हुआ है, ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो इसका क्या नाम है, इसका बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, इसका भी सेंटर पे ही होगा मैक्सिमम, और कितना होगा WL²/8, WL²/8। ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब मैं बात करूँ, ये हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम है, जो अगर मैं बात करूँ पॉइंट लोड की तो WL/4। ठीक है, मैं पॉइंट लोड की बात करूँ WL/4, अगर मैं बात करूँ UDL की तो WL²/8। ठीक है, अब मैं थर्ड बात करता हूँ कैंटिलीवर बीम की। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में अगर हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ है एट अ फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड पर, तो इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा W/L। ठीक, इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा W/L। ठीक है, अगर W न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, और मैं फोर्थ बात करूं, अगर हमारा कैंटिलीवर ही बीम है और इस पर लगा हुआ है UDL, W किलो न्यूटन
पर मीटर, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट होगा WL² बाई 2, ठीक है। ये इसका बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये, ठीक है। सबके ये 4 हो गए और 5वां है ये फिक्स्ड बीम का, ठीक। फिक्स्ड बीम का एट एंड बेंडिंग मोमेंट है WL² बाई 12, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। For a beam with rectangular cross section at a neutral axis, the shear force axis is always, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये कर रहा है एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पर, यह है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, तो इस पर हमारा शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा और आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा शेयर स्ट्रेस का, डेट इज शेयर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। एट अ न्यूट्रल एक्सिस पर, न्यूट्रल एक्सिस पर टो मैक्स होता है, ठीक है। और अगर किसी एक्सिस पर ये है हमारा टो, और ये टो, ये हमारा शेयर स्ट्रेस डायग्राम, शेयर स्ट्रेस डायग्राम, शेयर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो हमारा क्या नाम है, न्यूट्रल एक्सिस पर कितना होगा, मैक्सिमम, टो मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम, तो 20 करेक्ट वन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। For a cantilever beam, length L subjected to a moment M at a free end, then shape of shear force diagram, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जिसकी लेंथ L, मोमेंट M एट अ फ्री एंड, यहाँ पे M मोमेंट लग रहा है एट अ फ्री एंड, ठीक है। देन शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम की कोई शेप नहीं होगी, ठीक है। जब इस पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये मैं बना रहा हूँ SFD शेयर फोर्स डायग्राम से, इसकी कोई शेप नहीं होगी। और मैं बात करूँ BMD की, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, ठीक है ना। ये बनेगा M इंटेंसिटी का BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम कौन सा होगा इसमें फॉर्मूला, नो शेयर फोर्स एट एनी पार्ट ऑफ द बीम, ठीक है। A इज द करेक्ट वन। A इज करेक्ट वन, ठीक है, इसका आंसर A है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The point of counterflexure is the point at which change its sign, ठीक है। पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर की बात करें, जहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसे पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ BMD की, कोई मैं BMD ले रहा हूँ एट एग्जांपल, कोई भी मैं BMD ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पर आया, तो डेट इज़ अ पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर POC, ठीक है। जहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, वही पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर है। और पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर इज दैट पॉइंट एट विच चेंज इट साइन, तो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो C इज करेक्ट वन। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6, द ओवर हैंगिंग बीम ABC, ठीक है, एक बीम है ओवर हैंगिंग बीम ABC, ठीक है, ABC, ठीक। यहाँ पे हमारी रिएक्शन लगी हुई है, यहाँ पे सपोर्ट लगी हुई है, और ये हमारा ओवर हैंगिंग, ठीक है, BC। सी बी अ फ्री एंड, ठीक है, सी जो है वो फ्री एंड है, ठीक है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल लोड W एट अ फ्री एंड, ठीक है, यहाँ पर लोड लग रहा है W फ्री एंड पर, ठीक। द मैक्सिमम मूवमेंट ओक्योर एट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक। अगर कोई लोड हमारा इस पर लगा है, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स थोड़ा कम रहेगा और यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये है SFD। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एट अ मैक्सिमम एट B लेवल, ठीक है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम, यह BM मैक्स, ठीक है, तो ये होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो एट अ B लेवल पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। वो क्यों होगा? अगर BMD हम इसका बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा, तो B पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो आंसर इज C इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, एक हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। यदि क्लॉकवाइज की बात करें तो पॉजिटिव, और ये एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो नेगेटिव, ठीक है। तो मैं पहले पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इसे क्या बोलते हैं हम? सैगिंग। ये होता है सैगिंग, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है? स्माइलिंग, ठीक है। ये है हमारा सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट या पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की। इसे क्या बोलते हैं हम? होगिंग, होगिंग, ठीक है। इसकी साइज होती है सैड फेस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। मतलब पॉजिटिव का मतलब सैड फेस, वो पॉजिटिव का मतलब स्माइलिंग, ठीक है। यह पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब स्माइलिंग, मतलब हंसता हुआ चेहरा पॉजिटिव और रोता हुआ चेहरा नेगेटिव। अगर मैं किसी वजह से यहाँ पे फेस बनाऊँ, ठीक है, तो ये हंसता हुआ चेहरा, ये हमारा सैड फेस, ठीक है, ये हमारा सैड फेस, ठीक है। होगिंग बेंडिंग मूवमेंट। चलिए इसका आंसर क्या होगा? डेट इज अ पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इज नोन एज सैगिंग, डेट इज योर करेक्ट वन आंसर, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बीम 10 मीटर का, ठीक है, एक बीम है तो 10 मीटर लंबा है, डेट फिक्स्ड एट द एंड, ठीक है, फिक्स है, बोथ साइड से फिक्स है, ठीक है। और जी 10 किलो न्यूटन मीटर का UDL लगा हुआ है। टेन किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था, मतलब इससे मतलब सेकंड क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट का एट फिक्स एंड WL²/12, WL²/12, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट डेट इज इक्वल टू W कितना है इसमें हमारा? 10 इंटू L कितना है? 10 का स्क्वायर बाई 12, डेट इज कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर आएगा 83.33 किलो न्यूटन, ठीक। तो C इज़ करेक्ट वन, ठीक। और ठीक है, इसका फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 मिनट में क्वेश्चंस करना है, अगर मैं इसे सोल्व करके बताऊं तो इसमें लगभग 5 से 6 मिनट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो MCQ के लिए हमें फॉर्मूले याद करने ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
A simple supported beam of a span 3 meter carrying a point load magnitude 10 kilonewton each at a 1 meter and a second from the left support. The magnitude of the shear force at a left support is, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो हमारा 3 मीटर लेंथ है, ठीक, जो टोटल लेंथ हमारी 3 मीटर है, ठीक। देख 10 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, ठीक, 10 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट 1 मीटर, और जी एक लगा हुआ है 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, 10 किलो न्यूटन। अब मैं बात अगर देखिए, ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है ये हमारी फिगर बन गया है। अब मैं बात करूँ 10, ठीक है, तो पहले मैं रिएक्शन निकालता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डैट इज योर सिमेट्रिकल बीम, ठीक है, इधर देखें तो सेम मिरर इमेज किसकी सेम, सिमेट्रिकल बीम का मतलब है अगर मैं इसका मिड पॉइंट में से हाफ हाफ कर दूँ, जैसे मैंने करा, अगर दोनों साइड सेम दिखाई दे रहा है डैट इज योर सिमेट्रिकल बीम, ठीक है। और यहाँ पर कितना है इसकी रिएक्शन, ये भी यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे 10 किलो न्यूटन आ जाएगा रिएक्शंस, ठीक। ये रिएक्शन निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला है सिमेट्रिकल बीम का, ठीक है। शेयर फोर्स लेफ्ट सपोर्ट पर शेयर फोर्स पूछ रहा है, लेफ्ट सपोर्ट पर मतलब यहाँ पर शेयर फोर्स कितना होगा, जब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है, इसके बीच में कितना चलेगा, सिर्फ 10, आंसर इज 10। अब इसका सेकंड मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको सीधा बता दिया 10 कैसे आया, ठीक है, दैट इज 10, ठीक है, ये भी 10 किलो न्यूटन। देखो रिएक्शन तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब मैं बनाता हूँ इसका शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम SFD, ठीक है। मैं इससे ऊपर गया कितना 10, फिर इधर आया नीचे आया कितना 10, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 0, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया 10, ठीक है, तो ये भी 10। तो मैक्सिमम एट लेफ्ट सपोर्ट पर कितना है यहाँ पर 10, तो 10 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका SFD बना है इसका, इस डायग्राम का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेन की A three movement theory is used to solutions of the which type of the beam, ठीक है। थ्री मूवमेंट थ्योरी है वो किस टाइप के बीम के लिए हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं किस टाइप बीम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए या ओवर हैंगिंग बीम के लिए, ठीक है। कौन सी बीम की बात करें, ठीक है, ए इज़ करेक्ट वन। जो थ्री मूवमेंट थ्योरी है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं हम कंटिन्यूस बीम में, ठीक है, करेक्ट वन आंसर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।